तो शुरू करते हैं और आंसर हम चैट बॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे कि आप लोग दें। RNA does not possess option A uracil, option B thymine, option C is adenine, option D cytosine. बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थायामीन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थायामीन। क्यों थायामीन आंसर होगा? आरएनए के पास थायामीन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो आरएनए में क्या नहीं होता है? थायामीन नहीं होता है। सबको मेरी वॉइस पहुंच रही है? सब तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? यस सर। तो आंसर क्यों नहीं दे रहे हो चैट बॉक्स में? सर आंसर पर्सनली सेंड। अच्छा, पर्सनली सेंड आया कर दिए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। एनीवेज, तो कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन, चलो यहाँ पे आंसर टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप लोग ये काम करना, जो भी आंसर आप लोगों को देना है अपना अपना माइक ऑन करके आंसर दे देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, डीएनए के जो डबल हेलिक्स है, द टू डीएनए strands are, the two DNA strands are, ऑप्शन ए, ठीक है। ये सब हमारे नीट AIPMT जो भी क्वेश्चंस है, नीट AIPMT हम कह सकते हैं, ठीक है। जो समझना है, जितने भी एंट्रेंस टेस्ट है ये सब तो एक ही है, ठीक है। सब क्या है? एक ही है। अभी इस साल या पिछले साल, आने वाले सालों में सब एक ही है होगा। लेकिन जो भी एंट्रेंस एग्जाम इसके पहले जो जो नाम से हुए हैं, उस सब में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो प्लीज इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए द टू स्ट्रैंड्स आर, ऑप्शन ए coiled around a common axis, option B coiled around each other, option C coiled differently, option D coiled over protein sheath. Yes please, इसके आंसर क्या होंगे? ये AIPMT हम बता दें तो ये जो है, ये पूछा गया था AIPMT 1988 में, ठीक है। इतने पुराने क्वेश्चन है। AIPMT 1988 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके वाला क्वेश्चन भी AIPMT 1988 का ही क्वेश्चन है, ये भी, ठीक है। आंसर क्या होगा? अपना माइक ऑन करिए और आंसर दीजिए। डबल हेलिक्स, जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, हमारे इस तरह से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनते हैं ऑफ डीएनए, द टू स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड्स आर, ऑप्शन आंसर आएगा कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, ठीक है, कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। इतना देर के तक आंसर नहीं आया, इसीलिए मैंने आंसर बता दिया। अगर आपको आंसर पता है, दूसरा कुछ आंसर कहने की कोशिश कर रहे हैं तो भी बताइए अपने रीजन के साथ। यस, कॉइल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस, एक ही एक्सिस में जो है ये अराउंड रहता है। या मान एक्सिस का मतलब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जिससे हम, ये बायोलॉजी में ना इतना है ना कि बायोलॉजी डिफरेंट नहीं है, हर चीज
इसके कॉमन आएगा। फॉर एग्जांपल हम अगर मैथमेटिक्स में देखते हैं तो ये कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है ना। हमारा जो डीएनए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसी एक्सिस पे इस तरह से अरेंज होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि एक होगा इसमें तो दूसरा होगा इसमें दूसरा, ऐसा नहीं होगा। एक ही एक्सिस में दोनों कॉइल्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ, राइट। तो वो क्या इसीलिए कह रहा है कि कॉइल्ड अराउंड ए कॉमन एक्सिस। आई बात समझ में? इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रही है? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे पूछने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन, वो क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not a part of enzyme but it activates the enzyme? ठीक है, ये क्या है? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। Which of the following is not a part of enzyme but it activates the enzyme? Option A C, option B N, option C K, option D S I. Yes please. Which of the following is not a part of enzyme but it activates the enzyme? ठीक है, फटाफट से माइक ऑन करिए और आंसर दीजिए। सर के होगा, पोटेशियम। पोटेशियम सी। ओके, क्यों, कैसे? सर ये मेटलो प्रोटीन, मेटलो एंजाइम आप बताए थे ना, कोफैक्टर वाला, मेटल आयन। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो ये क्या है? ये मेटल आयन है ना। यानी एक प्रोटीन पार्ट प्लस दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये नॉन प्रोटीन पार्ट में आएगा। और ये एक क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम है कि नहीं है? है कि नहीं है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, which is not consistent with double helical structure of DNA। ये जो क्वेश्चन है ये AIPMT 1990 का क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर से पूछा गया है। ऑप्शन ए डबल बॉन्ड टी, इसके पहले वाला 1889 का था, ठीक है। ए डबल बॉन्ड टी, सी डबल बॉन्ड जी, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है डेंसिटी ऑफ डीएनए decreases on heating। ऑप्शन सी A plus T divided by C plus G is not constant, या फिर ऑप्शन डी बोथ A and B। फटाफट से आंसर दीजिए, यहाँ पे फटाफट से आंसर दीजिए। सी होगा। हाँ, सी। कौन सा? A plus T divided by C plus G is not constant। इट्स नॉट कांस्टेंट, कारण बताइए। सर ये इरविन चौगॉफ दिए थे ना ये थ्योरी कि सर एक मिनट, सर A plus G डिवाइडेड बाई T plus C इक्वल टू 1 होता है ना। तो बट इसमें तो ये डिफरेंट है ना। ओके ओके ओके, लेकिन
यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे क्या है, ए डबल बॉन्ड टी है और सी डबल बॉन्ड जी है। क्या सी और जी के बीच में डबल बॉन्ड होता है? ये हम सी बोले हैं सर। सर सी ट्रिपल बॉन्ड जी होता है। हाँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नॉट है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या है, विच इज नॉट कंसिस्टेंट विथ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे ऐसा क्या है जो कंसिस्टेंट नहीं है, सो आंसर आएगा सी। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बोला। ठीक है, ए प्लस टी, यानी ए जो है ये टी के साथ बाइंड हो रहा है, और सी जो है यहाँ पे ये हमने बताया था किसका प्रिंसिपल था, ये हमने आंसर आपको एरविन चेरगॉफ जो 1950 में, एरविन चेरगॉफ जो 1950 में दिए थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, जिन्होंने बेस इक्विवेलेंस रूल बनाया था, है ना। और वहीं बेस इक्विवेलेंस रूल के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यानी ये प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस ए इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज दिया है। ठीक है, कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट कांस्टेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, गलत है। आ रही है बात समझ में? ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब इस क्वेश्चन को आंसर हम जिन लोगों को कहेंगे वही आंसर देंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, जो कि कुछ रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हों। ठीक है, बहुत पुराने क्वेश्चन ना पूछकर रिसेंट ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ठीक है, 2018 यानी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स आर। ये नीट 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, द टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स आर, फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर, ए ऑप्शन हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल, ऑप्शन बी कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल, ऑप्शन सी कार्बोनाइल एंड फॉस्फेट, ऑप्शन डी कार्बोनाइल एंड मिथाइल। यस प्लीज। ओके, सो वैष्णवी ने सही आंसर दिया। चलो फिर से, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आयुषी को जाता है। आयुषी, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अपना माइक ऑन करिए और जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यस आयुषी, 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 नहीं पता। ओके, नेक्स्ट अगर पूछा जाए, नेक्स्ट किससे पूछा जाए, सानिया पंचल।
सानिया पंचल आप जवाब दीजिए, माइक ऑन करिए और जवाब दीजिए। चलिए, ये जो आंसर है ये आएगा, टू फंक्शनल ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्साइल। हमेशा हम लोग देखते हैं कि इस तरह से आपको क्या बनते हैं, फॉर्म होते हैं ना, इस तरह से आपको बनते हैं, है ना, इस तरह से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हमारे बनते आते हैं जब शुगर के मॉलिक्यूल जब बनता है तो, है ना। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल और कार्बोनाइल ग्रुप पाएंगे, टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसके साथ हमारे, जिसके वजह से शुगर हमारा बनेगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2017 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है, विच of the following, which of the following are not polymeric? इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पॉलीमरिक नहीं है? पॉलीमर का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। आंसर हमें चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके आप दीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। आंसर दीजिए तो जरा देखिए हम भी। इसमें पॉलीमरिक, हाँ जी, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कितने लोग हैं जो न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स होगा, लिपिड्स होगा। ओके, कितने लोग हैं यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड को सपोर्ट कर रहे हैं, लिपिड को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, हाथ अपने चैट बॉक्स में आंसर जल्दी से जल्दी डालते जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे आ रहा है, यानी कुछ लोग कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड और कुछ लिपिड। शायद मुझे ऐसा सुनाई दिया किसी ने न्यूक्लिक एसिड बोला, खैर अगर नहीं बोला तो अलग बात है। बताइए, पॉलीमरिक यहाँ पे नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये किस चीज से बने हैं? ये बने हैं न्यूक्लियोटाइड से, है ना। किस चीज से बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से। प्रोटीन किस चीज से बने हैं? अमीनो एसिड से। पॉलीसैकेराइड किस चीज से बने हैं? ग्लूकोज से। लिपिड किस चीज से बने हैं? फैटी एसिड से। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, अब मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पे लिपिड आंसर क्यों होगा? सर लिपिड नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड होगा? यस सर। कैसे, एक्सप्लेन सर करिए। जैसे कि चेन ऑफ अमाइनो एसिड मेड प्रोटीन्स, ठीक अमाइनो है, एसिड का चेन प्रोटीन बनाता है, ठीक वही है, ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड बनाता है, और फैटी एसिड का चेन लिपिड्स बनाता है, बट ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का चेन आरएनए और डीएनए बनाता है। न्यूक्लिक एसिड का चेन आरएनए डीएनए बनाता है? अच्छा, तो इसका मतलब आपका कहना ये है कि न्यूक्लिक एसिड मिलकर आरएनए बनाएगा? क्या ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए नहीं है? सर आरएनए है। सेल्फ इज अ न्यूक्लिक एसिड ना, हाँ तो यस प्लीज। चलिए, कोई और आंसर है यहाँ पे लिपिड का आंसर? जिन्होंने बोला भाई उसको एक्सप्लेन तो कर दीजिए, लिपिड वाला। हाँ बोलिए। Sir, lipid is made up of single chain of acid and alcohol, but nucleic acid is made up of
पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वेरी गुड वेरी गुड। यही बात है, हमारे जो लिपिड होते हैं ये एक ग्लिसरॉल और एक चेन ऑफ फैटी एसिड या दो चेन ऑफ फैटी एसिड से बने हैं। एक चेन से भी हमारे लिपिड बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मल्टीपल मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच नहीं हो रहा है, ये सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल मिलकर ही लिपिड बना लेगा। लेकिन हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड के मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाया, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जब बनाएंगे यहाँ पे और ये अटैच होंगे तब जाके क्या बनेगा, एक डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा। सारी बात समझ में। ये लिपिड बनाने के लिए हमें एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का सिंगल चेन काफी है, ये दोनों अटैच होकर हमें लिपिड बना लेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड बहुत अमाउंट में, पॉलीमरिक अमाउंट में चाहिए, तब जाके एक आरएनए या डीएनए का एक मतलब चेन बन पाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन पाएगा। सो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर एंड न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर एंड अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। पॉलीसैकेराइड इज अ पॉलीमर बट ग्लूकोज इज अ मोनोमर, बट लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर। लिपिड जो है, लिपिड बहुत सारे लिपिड, यानी लिपिड बनाने के लिए हमें, सिंगल लिपिड बनाने के लिए हमें पॉलीमर की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर की जरूरत नहीं है, इटसेल्फ हम ये बना सकता है, ठीक है, सिंगल चेन ही बना सकता है। दैट्स अ वेरी गुड आंसर, ठीक है। और इसी वजह से हम, इसलिए हमने बोल रहे थे कि जो लिपिड बताया है प्लीज बताइए, क्योंकि लिपिड बताया तो कुछ तो सोच कर बताया होगा आपने। चलिए, सो दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज। तो ये आंसर आपका क्या है, सही है। आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट। किसी को कोई इसमें संदेह है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा, लैक्टोस, ठीक है, लैक्टोस प्लस, सॉरी, लैक्टोस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि लैक्टोस इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इज composed of ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये आपके सीबीएसई में पूछा गया है, सीबीएसई 1998 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज। यस प्लीज, इसका आंसर कोई दे सकता है? जब हम शुगर पढ़ा रहे थे तो आपको इसका आंसर हमने बताया था कि शुगर में कौन कौन से मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड है, ये सब हमने बताया था। यस और नो? तो इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं। यस प्लीज। 4 आंसर्स मुझे मिल गए, यहाँ पे 5 आंसर्स आ गए। क्या करें, चैट बॉक्स मेरे सामने दिख नहीं पा रहा, भाई आई डोंट नो भाई, सम टेक्निकल इश्यू। तो इसीलिए अपना माइक ऑन करके आंसर आप लोग दे दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स। हाँ बोलिए। ए। ए। यस सर। ओके, सबका आंसर ए है। ओके सही है। यस सर, ए चलिए, होगा। हाँ आपका आंसर, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। इसका जवाब जो है वो ए है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 4 नंबर, 1 नंबर मिल गया आपको सीबीएसई में, 4 नंबर नीट में मिल गया। आगे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स में बहुत सारे जगह पे पूछा गया है। बीपीयू, एमसीएस, एमएससी, एमएससीईटी, बहुत सारे जगहों पर पूछा गया है। अल्फा हेलिकल मॉडल ऑफ प्रोटीन, अल्फा हेलिकल मॉडल ऑफ प्रोटीन was discovered by, ठीक है, अल्फा हेलिकल मॉडल हमने बताया है आपको, ये पॉलिंग एंड कोरे, ऑप्शन बी वाटसन, शेन वाटसन नहीं है, मॉर्गन, ये भी क्रिकेटर है, डी बेर्जिलियस। क्या आंसर आएगा, फटाफट से बताइए। सर ए। ए आएगा? यस सर। यस सर। ओके यस सर, ए होगा। ओके, सो ये आंसर आपका सही है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएचयू में कई बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। मेजर कॉज ऑफ अनीमिया, अनीमिया इज, ठीक है, ऑप्शन ए डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ Fe, डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम। यहाँ पे हम अनीमिया के बारे में कुछ बता देंगे, उसके बाद आंसर दीजिएगा आप लोग। डेफिशिएंसी ऑफ Mg, ठीक है। यहाँ पे देखो, अनीमिया हम किसको कहते हैं? तो अनीमिया यानी लो हीमोग्लोबिन, Hb। हीमोग्लोबिन क्या है? HAEMO, ग्लोबिन। सर बी होगा। ठीक, आंसर क्यों अभी बता रहे हैं, सुन लीजिए ना। हीमोग्लोबिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पिगमेंट प्रोवाइड करता है, रेड कलर देता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है, पहला तो रेड पिगमेंट, दूसरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, या ऑक्सीजन CO2 O2 ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। भले मैक्सिमम CO2 इसके पास नहीं होते, मैक्सिमम ये ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट करता है, बट स्टिल CO2 भी ये कैरी करता है। ठीक है, तो ये आरबीसी जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन का रेशियो होगा। फीमेल्स क्या करती हैं? हर महीना मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के वजह से, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से अराउंड 80 ml ऑफ ब्लड एवरी मंथ, एवरी साइकिल पे लॉस करती हैं। और इसके वजह से इनका जो हीमोग्लोबिन है ये हमेशा कंपेयरिंग टू मेल क्या रहता है? कम रहता है। हीमोग्लोबिन को अगर हम देखा जाए, हीमोग्लोबिन का अगर देखा जाए
जिसके कमी के वजह से होता है अनीमिया। ठीक है, तो हीम क्या है, यहाँ पे हीम है आयरन और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। ठीक है, यानी किसी बी होगा, बी होगा। हीम जो है आयरन, ठीक है, ये क्या है, ये आयरन है। ठीक है, और ये जो आयरन है ये आपको पॉरीफायरिन रिंग, इस तरह से आपको रिंग बनाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या बनाएगा, आपको रिंग बनाता है, और रिंग बनाकर यहीं पे आपको क्या होता है, आयरन होता है, यहाँ पे आयरन होता है, और इस यहीं पे ये जो 4 रिंग है यहीं पे ऑक्सीजन अटैच होता है, और इसके साथ एक टेल होता है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोटीन टेल है, अमीनो एसिड टेल है, और ये क्या है, ये आयरन है जहाँ पे O2 अटैच होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है। यानी अगर ये आयरन नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, अनीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आई बात समझ में, बोलो हाँ। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये बीएचयू में कई बार पूछा जा चुका था। ठीक है, बीएचयू के एग्जाम में। चलो आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं बीएचयू में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, मेंस में पूछा गया है। डीएनए कैन नॉट बी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी जेड डीएनए, एंड ऑप्शन डी वाई डीएनए। यस प्लीज। हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं, ए बी सी डी एंड जेड। सी डी ई एंड जेड बताया था, क्या बताया था बताइए, टाइप्स ऑफ डीएनए। और हमारा जो मेन डबल हेलिक्स जो डीएनए हम लोग स्टडी करते हैं वो कौन सा डीएनए होता है, बी डीएनए होता है। यस प्लीज, आंसर आएगा। सर नहीं पता। ओके, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो होगा डी, यानी वाई डीएनए। हमारे पास ए डीएनए भी अवेलेबल है, बी डीएनए भी है, जेड डीएनए भी है। ये जो बी डीएनए है यही हम जो कॉमनली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, और हमारे पास जो जो भी डीएनए है वो क्या है, बी डीएनए है। लेकिन आज तक हमने किसी भी बुक में या किसी भी जगह पे किसी को ये कहते हुए नहीं सुना या ना पढ़ा कि वाई डीएनए होता है कुछ। ठीक है, तो ये गलत है। तो डीएनए कैन नॉट बी वाई डीएनए। ठीक है, so this will be the answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हमने बताया। उसके बाद कई सारे ऐसे लोगों को ये उम्मीद रहता है कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। तो एएफएमसी में भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो एएफएमसी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसको हम यहाँ पे बताते हैं कि एएफएमसी में एक सवाल है, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड बाय, एक एएफएमसी में क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन बी
वैंडर वॉल्स बॉन्ड, ऑप्शन सी कोवालेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस बॉन्ड से अटैच रहता है, क्वेश्चन ये है। आराम से सोचिए, आराम से सोचिए, जल्दबाजी नहीं है। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, सर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो कुछ लोग कह रहे हैं कोवैलेंट और कुछ लोग कहते हैं हाइड्रोजन। देखते हैं और कोई आंसर्स है भैया। एक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं दे रहा है, और हम लोग को पता है कि डीएनए में दो बॉन्ड है बेसिकली, एक फॉस्फोडाइएस्टर जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को साइड से जोड़ता है ना, इससे, लेकिन एक ऑपोजिट में जो न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आंसर क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, है ना। यस और नो? यस, ओके, चलिए बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको सेम एम्स में पूछा गया है, ठीक है, एम्स में पूछा जा रहा है, और एम्स में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, और आजकल नीट में भी ऐसा पूछने का उम्मीद किया जा रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये एम्स 1994 में ये पूछा गया था, एम्स 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स असर्शन, डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स are found in the nucleus of cell, ठीक है। रीजन क्या दिया है, रीजन यहां पे दिया है ऑन हीटिंग, ठीक है, ऑन हीटिंग एंजाइम्स डू नॉट लूज देयर स्पेसिफिक एक्टिविटी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जो ऑप्शन दिया जाता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है, आपको चूज करना है। ऑप्शन ए क्या दिया जाएगा, ये असर्शन है और रीजन है, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन is the correct explanation to the assertion, ठीक है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है आपका, assertion is true but, नहीं, बट यहां पे नहीं आएगा, assertion is true and reason, एक सेकेंड, ये सभी एक गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, assertion and reason, both assertion and reason are true, यहां पे ये आएगा, ठीक है, क्या आएगा, both assertion, यहां पे भी both आएगा, both assertion and reason is true but reason is not the explanation of assertion, ठीक है, यह आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा assertion is true but
रीजन इज इनकरेक्ट या रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, ये आएगा ऑप्शन डी। सी, ऑप्शन डी क्या आएगा, बोथ assertion and reason is false या incorrect। ठीक है, अब आपको चूज करना है किसमें आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, असर्शन क्या दे रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत मिस्टेक्स होते हैं इस क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ना चाहिए और ध्यान से जवाब देना चाहिए। ठीक है, इसको असर्शन रीजन क्वेश्चन कहा जाता है। ये असर्शन रीजन क्वेश्चन एम्स का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न में आता है और ये क्वेश्चन भर भर के एम्स पूछता है। नीट और एम्स कंबाइन होने की वजह से मे भी हो सकता है कि नीट में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन है डीएनए मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। कह रहा है कि डीएनए और आरएनए दोनों कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, क्या यह सही है, सोचिएगा। रीजन क्या दे रहा है, हीट करने पर एंजाइम जो है वो अपने एक्टिविटी को लूज नहीं करते। यहां पे एंजाइम के बारे में बात कर रहा है, बट यहां पे तो न्यूक्लियस और डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है। यानी ये रीजन का असर्शन से कोई लेना देना है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि असर्शन में बात कर रहा है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, असर्शन में बात कर रहा है डीएनए एंड आरएनए का, बट रीजन में बात कर रहा है, डी होगा। बट रीजन में बात कर रहा है एंजाइम। ठीक है, रुक जाइए सब्र करिए। तो असर्शन सही है कि गलत है ये पूछना यहाँ पे समझना जरूरी है, और अगर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। अगर असर्शन सही है तो क्या रीजन असर्शन का सही एग्जांपल है, सही एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डीएनए आरएनए के बारे में बात कर असर्शन और ये एंजाइम के बारे में, तो ये भी गलत है। तो क्या आंसर आ सकता है, अब आंसर आप लोग दीजिए, और क्यों? क्यों? सर क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है, और जब हम लोग एंजाइम का जो भी करे तो वो ये हीट पे डिपेंड करता है, तो मतलब इसका स्पेसिफिक एक्टिविटी लूज होगा। ओके, सो अगर ये कहना चाहती हैं मैडम कि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ये होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस में, बट हमारा जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है ये होता है साइटोप्लाज्म में। यानी ये जो कह रहा है कि दोनों न्यूक्लियस में होता है, ये गलत कह रहा है। सो असर्शन गलत कह रहा है, यानी असर्शन गलत है इन द सेंस कहां पे आएगा, ये आएगा डी ऑप्शन। लेकिन ऐसा ही नहीं, हमें Sir, अनुमान option लगाना C चाहिए। is correct. ऑप्शन सी इज करेक्ट? Yes, sir. कैसे, एक्सप्लेन। Because RNA is also synthesized in nucleus. ओके, बट इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड में और प्रेजेंट होने में बहुत अंतर है। सिंथेसाइज होके वहां पे स्टे करता है, क्या वहां पे स्टोर होता है? नहीं, सिंथेसाइज होकर तुरंत हमारा ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म में लेके चला आता है, और हमारे जो आरआरएनए होते हैं वो तो राइबोसोम में होते हैं, और वो Sir, but chromatin net is composed of DNA and RNA both, and chromatin net is present in nucleus. ओके, So we can say that RNA and DNA is both present in nucleus. ओके, सो असर्शन आपके अकॉर्डिंग असर्शन सही है Yes, ना? sir. Yes, sir. ओके, And और reason अब is false. रीजन इज फॉल्स। ऑलराइट, और Because कोई है जो हम्म, as temperature varies, enzyme activity also varies. ओके करेक्ट, ठीक है, ये तो रीजन तो आपका सही है, बट यहाँ पे असर्शन के आपके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि असर्शन सही है। ऑलराइट, कोई बात नहीं, और डिस्कस यहाँ पे अभी कर लेते हैं, आपका सही है गलत है पता चल जाएगा। और कोई आंसर है, और किसी का कोई दलील है यहाँ पे? सर
प्लीज। सर डी नंबर है, बट सर जो भी आरएनए होता है वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, बट इसमें प्रेजेंट का बात बता रहा है, तो फिर वो तो साइटोप्लाज्म ही ना होगा। सही बात है, सही बात है, आंसर डी सही है। ठीक है, बस हम वेट करें और कोई आंसर, कोई एक्सप्लेनेशन दे। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं, सही बात है, बट हमारे सिंथेसिस के बाद वो वहां पे स्टे नहीं करते। और आरएनए सिंथेसिस कब होता है? आरएनए हमेशा के लिए वहां पे प्रेजेंट होगा? नहीं होगा। हमारे जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं, और जब वो रेप्लिकेट करते हैं तब ही जाके हमारे आरएनए प्रोडक्शन होता है। और वो डीएनए तभी रेप्लिकेट करेगा जब प्रोटीन, आरएनए तभी फॉर्म होगा जब प्रोटीन बनाना होगा। यानी जब वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तब जाके आरएनए बनेगा, और आरएनए बनने के बाद आरएनए क्या होगा? वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर नहीं होगा। ठीक है, फॉर परमानेंट बेसिस पे। और इस थियरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा आरएनए का प्लेस होता है साइटोप्लाज्म और डीएनए का प्लेस होता है, अच्छा ठीक है, मान लो कि आपके अकॉर्डिंग कह रहे हो कि यहाँ पे क्रोमैटिन और ये आरएनए यहीं पे प्रेजेंट होगा, तो हमारा आरएनए का सिर्फ एक सिंगल टाइप नहीं होता। इस आपके थियरी के अकॉर्डिंग भी देख ले तो आरएनए के कई टाइप्स होते हैं। आरआरएनए होते हैं जो रिबोसोमल आरएनए होते हैं, और वो राइबोसोम्स में होते हैं। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में होता है क्या? राइबोसोम सिंथेसाइज भले होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में हो सकता है, न्यूक्लियोलस में हो सकता है, बट प्रेजेंट कहां पे होता है हमारे? वो राइबोसोम कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। आरआरएनए हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। तो आरएनए के डिफरेंट टाइप्स है, आपके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो साइटोप्लाज्म ही सही आंसर होगा आरएनए का। लेकिन जनरली क्या होता है? आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, बट इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड फॉर द व्हाट? टेम्परली हमारे डीएनए में हो सकते हैं, टेम्परली, बट नॉट परमानेंटली प्लेस्ड इन द न्यूक्लियस, बिकॉज इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड। ठीक है, वो ट्रांसलेट होना है आरएनए। आरएनए क्या है? आरएनए प्रोटीन का एक इंफॉर्मेशन है, कोड है, प्रोटीन कोड है, उसको ट्रांसलेट होना ही उसका डेस्टिनेशन है। तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, वो स्टोर कहीं पे वेट नहीं करता है। सो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा असर्शन भी यहाँ पे गलत है। सो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑल राइट। सो होगा कंफ्यूजन, हो गया कंफ्यूजन। तो इसी तरह से आपको असर्शन रीजन में बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देकर कंफ्यूज करते हैं आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देकर हम आपको कंफ्यूज करते हैं असर्शन रीजन का। ओके, लेट मी चेक कहाँ गया, कुछ इंपॉर्टेंट हो। भाई यस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ भैया 1994 में आया हुआ है, ठीक है, एम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन, असर्शन। असर्शन कह रहा है कि एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। और रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है अ सबस्ट्रेट molecule can be acted upon by a particular enzyme. अब बताइए मुझे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन ए क्या है? बोथ असर्शन रीजन इज करेक्ट, ठीक है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन बी क्या है? बोथ असर्शन रीजन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी क्या है? असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। डी क्या है? बोथ असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स। आंसर बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, बताइए। सर दोनों सही है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका रीजन। ओके, और कोई आंसर? और कोई आंसर? ये इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बाकी दोनों असर्शन है, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है ना? ओके, और कोई है जो कुछ दूसरा कोई आंसर देना चाहता हो? एनीबॉडी प्लीज। देखिए, गलत हो या सही हो, आप लोग आंसर अपना दे सकते हैं, ठीक है। गलत हमेशा सही होना ये भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा गलत होना ये भी पॉसिबल नहीं है। और गलती करोगे तभी सीखोगे, तभी समझोगे, तभी वो गलतियां सुधारोगे, तभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। यहाँ पे गलती करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में गलती नहीं करना चाहिए, इसीलिए इतना सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम ला रहे हैं, वेराइटीज, ताकि हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाए, है ना। चलो बताओ तो। हमारे हिसाब से आंसर जो है वो सी है, अकॉर्डिंग टू मी। अब मुझे गलत साबित करो अगर पॉसिबल है तो। क्या कोई चैलेंज कर रहा है मेरे आंसर को? यस, यानी असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, मेरा आंसर है। यस प्लीज, एनीबॉडी। सर हाँ बोलिए। सर मेरा तो आंसर है कि दोनों सही है स्टेटमेंट, बट इसका रीजन सही नहीं है सर, क्योंकि आप जो बोले कि रीजन गलत है, तो सर सबस्ट्रेट जो भी होता है, आप बताए थे कि अगर हम लोग कोई भी सबस्ट्रेट ले और डिफरेंट उसका शेप, या फिर नॉर्मली आप एग्जांपल देके हम लोग को बताए थे डिफरेंट शेप का लिए, तो उस पे जो एंजाइम वो उस पे फिट नहीं हुए, या फिर एक्टिव साइड पे वो एंजाइम सही नहीं हुए, इसलिए हम लोग को जो एंजाइम उस पे चाहिए वही एंजाइम हम लोग लगाएंगे, तो एंजाइम इसका यूज हो। चलिए, तो सर इसके अकॉर्डिंग तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसका रीजन सही नहीं दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी का। यस, चलो ये बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि मैंने जो बोला ये गलत है, ठीक है। जस्ट हमने चेक करने के लिए बोला था, ये गलत है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी एक्टेड अपॉन बाय अ पर्टिकुलर एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट के ऊपर अगर एंजाइम एक्ट करेगा तभी बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। A+B=C, है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। और ये बात कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम लोअर करता है, ये तो पता ही है, क्योंकि हमने एक ग्राफ भी देखा था, है ना। हमने क्या देखा था? एक ग्राफ देखा था इस तरह से, राइट, इस तरह से हमने ग्राफ देखा था। तो ये क्या है? ये विथ एंजाइम है और ये विदाउट एंजाइम है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है विदाउट एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है विथ एंजाइम, यानी एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर रहा है। सो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सबस्ट्रेट के ऊपर जब एंजाइम लगेगा तभी हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये रीजन भी सही है। बट यहाँ पे बात कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का, यहाँ पे बात कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, यानी ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट 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 स्टेटमेंट तो सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो द आंसर क्या होगा? सो द आंसर विल बी what? B. The answer will be B, which means both assertion and reason is correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इससे पता चल रहा है कि हमारा जो बातें हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एंड आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एम्स के थर्ड फेज में पूछा गया था 2018 में, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन?
एग्जाम्पल्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर, ठीक है, ऑप्शन ए लाइसिन, ग्लाइसिन, ट्रिप, वैल, ऑप्शन बी हेस। ये सब याद करने वाली चीज है, इसीलिए हमने बोला था कि आप लोग इसका ट्रिक बना लीजिएगा ताकि आप लोग भूले नहीं। हम बनाएंगे तो आपको थोपना हुआ, आप खुद बनाएंगे तो आपके अपने हिसाब से आप लोग बनाएंगे ट्रिक, इसीलिए हमने खुद बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, चलो आंसर सेलेक्ट करो तो क्या होगा। एसेंशियल अमीनो एसिड, नोटबुक खोलिए, नोटबुक पलटिए, नोटबुक पलट के देखिए एसेंशियल में क्या क्या है और यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोटबुक पलट के देख सकते हैं। सर बी। अच्छा ओके, और कोई आंसर? देखिए यहाँ पे मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो आप लोग अपना वॉइस, इसीलिए हमने वॉइस का ऑप्शन दे रखा है, वॉइस ऑन करके आंसर बोल सकते हैं फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर होगा बी, हिस्टिडाइन, वेलाइन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड है। ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमें बाहर से लेने की जरूरत है। ठीक है, वो है हिस्टिडाइन, वेलाइन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, थर्ड फेज में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एम्स, ये भी 2008 में फर्स्ट फेज में पूछा गया है, एम्स 1 में। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड chains are there in one hemoglobin molecules? Option A 2 alpha and 2 beta, ऑप्शन बी, अच्छा ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे? सर्कुलेशन में इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, अभी रहने देते हैं इसको। सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं बताया होगा, सर्कुलेशन में इसको पढ़ेंगे, तो छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। सर बट एनसीईआरटी में ये लाइन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने नहीं बताया ना, तब क्यों ये क्वेश्चन पूछे? हाँ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बताएंगे आपको, अगर हम पढ़ाते हैं तो वहां पे आप लोग समझ जाइएगा, उसका स्ट्रक्चर के साथ हम लोग पढ़ेंगे ना, तब और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। रटने की क्या कोई जरूरत थोड़ी है, रटना जरूरी थोड़े होता है। Which of the following is incorrect? ठीक है, ऑप्शन ए fructose is a reducing sugar, option B cellulose has beta D glucose units, option C DNA has D ribose, option D amylopectin is insoluble in water। ठीक है, चलिए बताइए तो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमने देखा था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, है ना? क्या होते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। सो फ्रक्टोज से रिड्यूसिंग शुगर दिया है, यानी ये सही जवाब दिया है।
सेलुलोज क्या है? सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से बने रहते हैं। सेलुलोज का स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा तो, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, हमने सेलुलोज का स्ट्रक्चर कल ही बताया था। डीएनए हैज डी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डी राइबोज है यहाँ पे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हैं? ऐसा है? नो, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होते हैं, डीऑक्सी राइबोज, टेक्स्ट्रो होते हैं बट डीऑक्सी राइबोज होते हैं, राइबोज तो सिर्फ आरएनए में होते हैं ना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यस इट इज सॉल्युबल, इट इज नॉट सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो हमारा डी आंसर जो है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन को, हाँ बोलिए। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन, वेरी गुड, अमाइलोपेक्टिन हमने आपको लिखवाया है नोट्स में, लेकिन आप भूल गई, कोई बात नहीं। देखिए हमारे पास जो है ये अमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन क्या है? अमाइलोपेक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर, एक तरह का क्या है, एक पॉलीसैकेराइड्स हम कह सकते हैं। अमाइलोपेक्टिन क्या है? एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, क्या है? सॉरी 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 सॉरी, ये तो गलत है ना, ये तो अमाइलोपेक्टिन तो सॉल्युबल होता है, एक सेकेंड, तो गड़बड़ हो गया, दो रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे हो सकता है? Amylopectin is soluble in water, ठीक है, माइलोपेक्टिन इज soluble in water, राइट, सो ये इसलिए यहाँ पे सही हुआ, राइट, ये soluble मॉलिक्यूल होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, और ये जो होते हैं ये इनमें अल्फा ग्लूकोज होता है, चेन पॉलीसैकेराइड अल्फा ग्लूकोज चेन से बना रहता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, कहाँ होते हैं ये? प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, अल्फा ग्लूकोज के ये मोनोमर, इसमें अल्फा ग्लूकोज इज अ मोनोमर which join together to form a polymer of polysaccharide and that will be your amylopectin, ठीक है, ये वाटर में soluble होते हैं, सो यहाँ पे राइट, आ गई बात समझ में? अगर यहाँ पे डीएनए हैज अ डीऑक्सीराइबोज पूछा होता, ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल दिया होता तो हम लोग चूज करते कि ये ऑप्शन सही होगा, ठीक, चलो बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ लिए, आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को, नए नए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीखने को मिले हैं, समझने को मिले हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, सर तब तक के लिए हाँ बोलिए। सर विटामिन नायासिन क्या होता है? क्या हुआ? अच्छा, नायसिन, देखिए अलग अलग जो, नायासिन क्या होता हाँ है? हाँ ओके ओके ओके, नायसिन जो होता है, देखिए विटामिन के केमिकल नेम होते हैं, तो नियसिन जो होता है ये एक विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है, विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन, नियासिन कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड, ठीक है, ये विटामिन B3 का केमिकल नेम है, ठीक है, और ये क्या होता है विटामिन, अगर इसके बारे में बता ही रहे हैं तो ये हमारे क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, बैड लिपोप्रोटीन, ये क्या होता है, ये बैड लिपोप्रोटीन होता है, ये बैड लिपोप्रोटीन को रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है, और हमारा जो HDL है यानी हाई, ये LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हम बताए हुए हैं, है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये क्या होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, और इसको क्या करेगा हमारा विटामिन B3, इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में, और इसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, यही होता है नियासिन, ठीक है, यस सर।
ओके चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय। सर नोट कर दीजिएगा ना, और स्लाइड, क्या हुआ? नोट्स और स्लाइड चेंज सेंड कर दीजिएगा ना। ये स्लाइड्स नहीं है, ये स्लाइड नहीं सेव हुआ है, कोई नहीं, हम क्वेश्चंस ही भेज देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सर आप हैंड रिटन नोट्स लिखे थे ना, वो भी हाँ सेंड कर वो वाला, दीजिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ भेज देंगे, वो मंडे वाला भेज देंगे, ठीक है, मंडे यस। वाला भेज देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, हैप्पी छठ पूजा, बाय बाय। सेम टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू।